पहले बहवलपुर नामक एक गांव में विष्णुवर्धन और उसकी पत्नी गौतमी रहते थे। विष्णुवर्धन ही उस गांव का जमींदार था। वो बहुत ही नेक इंसान था और गांव वालों का बहुत अच्छा ख्याल रखता था। एक रात को वो जमींदार गांव वालों की समस्याओं को जानने के लिए एक साधारण इंसान की तरह गांव में जाता है। सबकी बातें चुपचाप सुनते हुए वो बहुत दूर चले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहाँ कोई इंसान ना दिखने के कारण वो वापस उनके घर की ओर बढ़ने लगता है। अरे ये क्या, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आप ये जान के मेरा पीछा कर रहे हो कि मैं जमींदार हूँ? कौन है आप? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसे जमींदार कांपते हुए कहता है। लेकिन वो परछाई पीछा करते करते अचानक गायब हो जाने पर वो पीछे मुड़ के देखता है। अब तक तो यही था, कहाँ गया? ऐसे सोचते हुए वो चारों ओर देखता है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो यही हूँ। कौन बात कर रहा है? कहाँ है आप? ऐसे जब वो डर से पूछता है तो वो भूत उसके सामने प्रकट होती है। बाप रे, ये तो भूत है, भूत! ऐसे वो जोर से चिल्ला के वहां से भागने लगता है। तब वो भूत उसके सामने फिर से प्रकट होती है। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे। एक समय में मैं भी जमींदार ही थी, लेकिन मरने के कारण मैं ऐसे भूत बन गई हूँ। लेकिन जैसे तुम मुझे देखकर डर रहे हो, वैसे ही सारे लोग तुम्हारे जीते जी तुमसे डरेंगे। मैं तुम्हें ऐसे बना दूंगी। ये कह के वो भूत जमींदार का रूप बदल देती है। हा हा हा, अब तुम मेरे ही जैसे बहुत सुंदर दिख रहे हो। जब तक तुम जिंदा रहोगे ऐसे ही दिखोगे। ये कह के वो भूत वहां से चली जाती है। भूत की तरह दिखने के कारण जमींदार तब से गांव नहीं जा पाता है और दुखी होकर कहीं दूर रहता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उसके पति का घर ना लौटने के कारण गौतमी उसके पति की जगह ले लेती है और गांव का जिम्मेदारी उठाकर उनका देखभाल करती है। मेरा ऐसा बदलकर बहुत दिन हो गए। मुझे यहाँ से दूर चले जाना ही ठीक लग रहा है। इसीलिए जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी को देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। ये फैसला करके वो एक रात सबके सो जाने के बाद गांव की ओर बढ़ता है। ठीक तभी सात्विक नामक एक आदमी को नींद न आने के कारण उसके घर से बाहर निकलकर इधर उधर चलते रहता है। तब उसे अंधेरे में चलते हुए कोई नजर आता है। आधी रात को ऐसे कौन चल रहा होगा? कौन है आप? इस समय में कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जोर से पूछते हुए उस आदमी की ओर बढ़ता है। तब जमींदार उसकी बातें सुनकर वहां से तेजी से चलने लगता है। कौन होगा? मेरी बातें सुनकर भी चुपचाप चले जा रहा है। चोर हुआ तो? सात्विक तेजी से दूसरे रास्ते से भागकर उस आदमी के सामने आकर खड़े होता है। उसके सामने एक भयानक दिखने वाली भूत को देख वो हैरान हो जाता है। बाप रे, भूत भूत! ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वो वहां से भाग जाता है। उसने मुझे देख लिया है। अब इससे पहले कि सारे लोग उसकी चीखें सुनकर बाहर आए, मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना सभी इस आदमी के ही तरह मुझे भूत समझेंगे। तब वो सबके आने से पहले ही वहां से चले जाता है। इतने में सात्विक की चीखें सुनकर सभी उठ के बाहर आते हैं। अरे सात्विक, क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तब सात्विक उसे जो कुछ भी हुआ बताता है, पर चारों ओर कोई ना दिखने के कारण कोई भी सात्विक के बातों पे यकीन नहीं करता है। सात्विक, ये सब तुम्हारा वहम है बेटा, यहाँ कोई नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। ऐसे सबकी बातें सुनकर वो भी सोने चले जाता है। उसके ही तरह मेरी बीवी भी मुझे देख डर जाएगी, इसलिए मुझे मेरी बीवी को एक आखिरी बार देख के जल्दी चले जाना होगा। ऐसे वो उसकी बीवी के पास चलने लगता है। मुझे मेरी बीवी से एक बार बात करना है, पर अगर वो भी मुझे देख ऐसे डर गई तो? ऐसे वो जमींदार उसके बीवी को सोते हुए देख पीछे मुड़कर बहुत दुखी होता है। इतने में उसकी बीवी को ऐसे लगता है कि कोई उसके बगल में है और इसी कारण वो नींद से जागती है। उसके ठीक सामने एक आईने में उसके पति को देख
वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उस आईने से कुछ दूर उसे एक आदमी पीछे की तरफ मुड़कर रोते हुए नजर आता है। आप इतने दिन किसी को बोले बिना कहाँ चले गए जी? ऐसे पूछते हुए वो उस आदमी के पास जाने लगती है। मेरी बीवी ने मुझे कैसे पहचान लिया? ऐसे जब वो सोच रहा था तो उसकी पत्नी उसके पास आके उसे देख दंग रह जाती है। हाय भगवान, भूत भूत! ऐसे जोर से चिल्लाती है। गौतमी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई भूत नहीं। ये आवाज तो मेरे पति का ही है और आईने में भी मेरे पति का ही चेहरा दिख रहा है। आप आईने में आपके जैसे दिख रहे हैं और असल में ऐसे? ये कैसे हुआ जी? तब जमींदार उसे जो कुछ भी हुआ समझाता है। सुनिए, आप बुरा मत मानिए, हम दोनों किसी को बताए बिना इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। तब आपको कोई देख ऐसे नहीं घबराएगा। जमींदार के इनकार करने के बावजूद उसकी पत्नी मानती नहीं है और उनके साथ ही वो भी गांव छोड़कर चलने लगती है। ऐसे सुबह हो जाती है और तब उनके रास्ते में एक साधु उनके सामने आते हैं। वो साधु उन दोनों को देख रुक जाते हैं। जमींदार जी, आपको ये गांव छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे इस रूप में कैसे पहचान लिया और आपको कैसे पता है कि मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। तब वो साधु उनकी शक्ति से जमींदार को श्राप दिए हुए उस भूत को कैद करके जमींदार को विमुक्त कर देते हैं और तब वो उनके पुराने रूप में बदल जाते हैं।